everyone, welcome to SP Chemistry classes. Today we will study about cytochrome. Then what is the cytochrome? Cytochrome is a electron transport system which is found in किन में ये पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लांट में, एनिमल में एज वेल एज बैक्टीरिया में. इसका फंक्शन क्या होता है, ये वर्क क्या करता है? तो इसका मेन फंक्शन है, ये प्लांट में भी है, एनिमल में भी है ना. तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है. साथ ही हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करेगा. माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स में ये आउटसाइड एंड इनसाइड इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, साथ ही प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है. इससे पहले एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और देखा था हमने, वो कौन सा था? आयरन सल्फर प्रोटीन, जिनमें क्या पढ़ा था आपने? रुब्रिडॉक्सिन एंड फेरिडॉक्सिन. रुब्रिडॉक्सिन एंड फेरिडॉक्सिन वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरा डिटेल में जहाँ से जैसे क्वेश्चन आता है उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, वो सारा हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है. साथ ही हमारा और क्या हो चुका है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और डिफरेंट टाइप के रिंग स्ट्रक्चर. अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप आई बटन में क्लिक कीजिए और सारे वीडियो का डिटेल्स आपको मिल जाएगा. देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका साइटोक्रोम. साइटोक्रोम में बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपको दे दिया है मैंने कि ये किन में पाया जाता है, प्लांट में, एनिमल में एंड बैक्टीरियाज में. सबसे इंपॉर्टेंट है साइटोक्रोम के स्ट्रक्चर. एक्चुअली ना हमारे पास मेनली 3 टाइप के साइटोक्रोम्स होता है. एक को बोला जाता है क्या? साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी. अब इनमें क्या क्या चेंजेस? एक साइटोक्रोम डी भी होता है और उसके बाद आपको डिटेल में पढ़नी है किसके बारे में? साइटोक्रोम P450. उसका भी नाम क्यों है वो हम अलग से एक्सप्लेन करूँगी मैं इसको. यहाँ पे देखते हैं बेसिक क्या क्या वेरिएशंस आती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लो. बेसिक स्ट्रक्चर कैसे? जो साइटोक्रोम है वो भी एक टाइप का हीम प्रोटीन ही है, बट इसमें ग्लोबिन प्रोटीन नहीं होता. हीम स्ट्रक्चर पूरा रहेगा आपके साथ और बिल्कुल ये ना वैसे ही स्ट्रक्चर शो करेगा जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में पढ़ाया था मैंने. 4 पायरोड रिंग इनमें प्रेजेंट होगा. सेंट्रल मेटल एटम भी इसका क्या होता है? आयरन एटम ही है. तो हीम ग्रुप इनमें प्रेजेंट होगा. लेकिन हीम ग्रुप में मैंने जैसे बताया था कि जब आप पोरफायरिन रिंग बनाते हो तो इनमें बहुत सारे डेरिवेटिव्स है ना, उसको चेंज कर सकते हो आप. तो जब ये मिथाइल ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो मेरे पास बनेगा क्या? हीम ए, जो कि किन में पाया जाता है? साइटोक्रोम ए में. हीम बी ग्रुप बनेगा जो होता है आपका मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, परऑक्सीडेज एंड साइटोक्रोम बी. और फिर हीम सी ग्रुप बनाऊंगी जो किन में पाया जाता है? साइटोक्रोम सी में पाया जाएगा. चलो यहाँ से स्ट्रक्चर देखो. सबसे पहले स्ट्रक्चर जब आप ये ड्रॉ करते हो तो आपने पता है ना हीम ग्रुप का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो करना क्या है? सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम बना दो. वो कौन रहता है? आयरन. आयरन के बाद में 4 पायरोड रिंग्स प्रेजेंट है इनमें और इन 4 पायरोड रिंग्स की अगर नंबरिंग कर रहा हूँ मैं तो कुछ ना इस टाइप से नंबर कर देते हैं इसको 1 एंड ये सेकंड पोजीशन, क्योंकि यहीं से सब्स्टिट्यूट करनी है ग्रुप्स को. ये हो जाएगा आपका 3rd पोजीशन, ये 4th पोजीशन, 5th 6th पोजीशन, 7th और ये 8th पोजीशन. तो जब इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था कम्प्लीटली, तो आपको बता दिया था कि कैसे कैसे हमें सब्स्टिट्यूट लगानी है. तो इतना तो फिक्स है कि यहाँ पे 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, 5th पोजीशन एंड 8th पोजीशन में क्या लगा देना है? मिथाइल ग्रुप जो कि लगा हुआ है, राइट. उसके बाद जो 6th एंड 7th पोजीशन है वहाँ पे लग जाता है आपका कौन सा? प्रोपेनोइक एसिड ग्रुप. तो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड, CH2, यहाँ पे CH होगा ना, 1 2 3, ओके CH2 होगा, CH2 COOH ग्रुप. फिर बचा कौन सा पोजीशन? 4th पोजीशन एंड 2nd पोजीशन. तो 2nd एंड 4th पोजीशन को फिर मैंने क्या रख दिया है? R1 एंड R2. इन्हीं में आप बस ग्रुप को चेंज करते जाओ, वेरी करते जाओगे और बनते जाएगा आपके डिफरेंट टाइप्स के साइटोक्रोम. तो स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं साइटोक्रोम ए बना रही हूँ. पहले आपको ये हीम ग्रुप बनाना आना चाहिए, फिर बस कुछ नहीं करनी है, ग्रुप्स को हटा के लगाते जाना है. जब हम हीम ए की बात करते हैं या बोल सकते हैं साइटोक्रोम ए, तो साइटोक्रोम ए के स्ट्रक्चर में करना क्या है? इसमें जैसे ये ग्रुप तो CH3 ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं. ओनली 1 CH3 आर रिप्लेस्ड बाय, किसके थ्रू रिप्लेस्ड हो जाता है? किसी फॉर्मिल ग्रुप के थ्रू. 1 CH3 जो है वो रिप्लेस्ड बाय फॉर्मिल ग्रुप. फॉर्मिल ग्रुप कौन सा हो सकता है? जैसे ये आपको याद ही ये लर्न करने वाली है कि आपको ये लर्न करना है. ये फॉर्मिल ग्रुप जो है वो इसके साथ जब अटैच हो जाए तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इज ए कॉल्ड एज साइटोक्रोम ए. कभी कभी ना ये इसकी मतलब यहाँ पे कुछ बुक्स में तो लिखा है कि यहाँ पे मिथाइल ही होता है, ओनली फॉर्मिल ग्रुप से इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. लेकिन जो बुक मैं प्रीफर कर रही हूँ उसमें क्या है कि यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगाएंगे. तो एक ये ग्रुप होगा और एक ये ग्रुप, तब बनेगा स्ट्रक्चर किसका? साइटोक्रोम ए.
इतना क्लियर है? जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लो, साइटोक्रोम एक स्ट्रक्चर जो है आपको मिल जाएगा। फिर यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस करते जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये दोनों ही ग्रुप बिल्कुल जैसा किसमें हीमोग्लोबिन का बनाया था मैंने, हीमोग्लोबिन का बनाया, मायोग्लोबिन का बनाया, बिल्कुल वैसे ही दोनों ग्रुप को सब्सटीट्यूट करके, दोनों मिथाइल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करके अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं एथिलीन ग्रुप, तो बन जाता है हमारा क्या, साइटोक्रोम बी। ये साइटोक्रोम बी भी हो सकता है। आपने ये सेम स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन में देखा, हीमोग्लोबिन में भी देखा एंड पेरोक्सीडेज में भी देखा था। ठीक है, मतलब आगे पढ़ाऊंगी तो उसमें भी यही स्ट्रक्चर आएगा। तो ये दो ग्रुप को सब्सटीट्यूट करने से ये बन जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा मतलब बहुत चेंजेस लानी है। अब वो क्या है आपका, विटामिन सी, सॉरी साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी की जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, ये दो ग्रुप जो है उसकी जगह पे आपने लगा देनी है क्या, एक सिस्टीन प्रोटीन को जो ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, एस के थ्रू सिस्टीन प्रोटीन अटैच्ड होगा, एस के थ्रू सिस्टीन प्रोटीन अटैच्ड होगा। ये ऐसा ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप लगाया है मैंने सी के साथ, यहाँ पे एक कार्बन है राइट, और इसी कार्बन से अटैच्ड होगा क्या, एस, और एस से सिस्टीन प्रोटीन। तो ये इस टाइप से अगर बॉन्डिंग होती है तो आपने बता देनी है कि ये किसका स्ट्रक्चर है, एस के थ्रू सिस्टीन। तो ये जो है स्ट्रक्चर है किसका, साइटोक्रोम सी का। तो ये तो हो गए आपके 3 टाइप्स की साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी का बेसिक स्ट्रक्चर। आपने ये करनी है, मेनली इसको याद रखना है कि कहाँ पे क्या चेंजेस करने से हमको ये स्ट्रक्चर जो है वो मिलते जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो साइटोक्रोम सी जो है ना वो एक ऑक्सीडेज एंजाइम्स के मतलब ऑक्सीडेज एंजाइम जैसा भी वर्क करता है। ये जो है वो ऑक्सीडेज एंजाइम जैसा वर्क करेगा, और साथ ही अभी डिटेल स्टडी किसकी करनी है हमको, साइटोक्रोम P450। तो वो आप देख लीजिए। आप ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको बस रखना है याद में। आफ्टर साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, स्टडी अबाउट साइटोक्रोम P450। अब इसका नाम कैसे पड़ा, ये बेसिक साइटोक्रोम ही है, इसकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल बेसिक साइटोक्रोम जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे P450 क्या है ना, P से है पिगमेंट एंड फिर 450 का मतलब है 450 nm रेडिएशंस को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। किसी भी रिएक्शंस को जब ये प्रोसीड करता है ये एज ए पिगमेंट वर्क करेगा। अगर मैं देखूँ साइटोक्रोम 450 के बारे में, तो ये किन में पाया जाता है, ये प्लांट में होते हैं, एनिमल्स में होता है, ना बैक्टीरिया में होता है राइट। इनमें साइटोक्रोम नाम तो पता ही है कि साइटोक्रोम है इसका नाम, फिर यहाँ पे पी से आ जाता है पिगमेंट, और ये जो है वो 450 nm रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका नाम ऐसे रख दिया गया है। फिर इसके मेन फंक्शन क्या है, ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन आ जाता है ये फैसिलिटेट द क्लीवेज ऑफ द O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्लीवेज करने का वर्क करता है। साथ ही हम कह सकते हैं इसका फंक्शन होता है एज ए मोनोऑक्सीजिनेज। अब ये ऑक्सीजिनेज क्या होते हैं, ऑक्सीजिनेज एक ऐसे एजेंट होते हैं जो इंसर्शन कराते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है या ऑक्सीजन एटम है ना, उसका इंसर्शन करा देते हैं किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच में। मतलब कोई भी CH बॉन्ड हो गया या CR बॉन्ड हो गया, तो उन बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कराने वाले लिए जिस एजेंट का यूज़ किया जाता है उनको कहा जाता है क्या, ऑक्सीजिनेज। अब ये ऑक्सीजिनेज जो है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं राइट, मोनोऑक्सीजिनेज, डाईऑक्सीजिनेज। तो जब कोई सिंगल एटम ऑक्सीजन का सिंगल एटम को इंसर्ट कराएगा तब हम उसको बोलते हैं क्या, मोनोऑक्सीजिनेज। तो आप बोल सकते हो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जिसको देख के ऐसे डरना नहीं है, ना ही इसको एकदम ऐसे रटना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझो कि जो साइटोक्रोम 450 होता है वो वर्क करता है एज ए मोनोऑक्सीजिनेज। मोनोऑक्सीजिनेज मतलब वो किसी भी बॉन्ड में ओनली वन मतलब सिंगल ऑक्सीजन एटम को इंसर्ट कराने का वर्क करता है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन हो गया। साथ ही हम बोल सकते हैं इंसर्शन ऑफ द ऑक्सीजन एटम इनटू सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन एटम को वो इंसर्ट करने का वर्क करेगा। फिर इसकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आपको सारा वो हीम ग्रुप बनाना है। यहाँ पे आयरन एटम प्रेजेंट होता है किसमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन एटम प्रेजेंट होगा। सारा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल हीमोग्लोबिन जैसा होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टीडीन प्रोटीन होता है राइट। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटेड प्रोटीन है वो है आपका S के थ्रू सिस्टीन प्रोटीन। तो यहाँ पे सिस्टीन होता है, एक जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक जो कोऑर्डिनेशन पोर्शन है वो वाटर होएगा, बाकी 4 में क्या होता है, पायरो रिंग का नाइट्रोजन। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। मॉलिकुलर वेट की बात करें, मॉलिकुलर मास की, तो इसका जो मॉलिकुलर मास होता है साइटोक्रोम का वो है 50,000 यूनिट। ओके, तो ये तो होगा इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर इसका केमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, केमिकल रिएक्शन में ये कैसे पार्टिसिपेट करता है और क्या क्या इसका रोल है वो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट मैं केमिकल रिएक्शन करवा रही हूँ आपको।
फर्स्ट केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं हम क्या, वही क्लीवेज ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्लीवेज करेगा और साथ ही वो इंसर्ट कराएगा बॉन्ड्स में। तो अगर मैं इसके रिएक्शंस कराती हूँ तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी रिएक्शन ले लो, लाइक CH3 एंड जस्ट वेट ना, अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है, क्या क्या कन्वर्जन में ये इसका रोल है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है कन्वर्जन किसका कन्वर्जन करता है, RH को ROH में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट रिएक्शन तो इसका यही है। मतलब अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए अगर कहीं भी दे दिया है आपको RH बॉन्ड दिया है और साथ ही क्या लगा दिया है उसने, साइटोक्रोम P450 लगा दिया है, तो आपने क्या करनी है, साइटोक्रोम 450 है, साथ ही RH बॉन्ड दिया है, तो आपको वो ROH बना देनी है। तो बन जाएगा क्या, ROH। तो इसको लिखना कैसे है, एक मिनट में कंप्लीट रिएक्शन लिखा देती हूँ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे, ना बहुत लाइट चल रहा है, ऑक्सीजन एटम होगा और ऑक्सीजन एटम के साथ ही आगे रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम 450 ये फॉर्म कर लेगा ROH, साथ ही H2O। अब क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करनी है, तो रिएक्शन बैलेंस करने का तो आपको तरीका पता है। यहाँ से आपने क्या कर देनी है, H+ लगा दो और साथ ही इलेक्ट्रॉन्स लगा दो नंबर्स गिन के, तो वहाँ से रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट कन्वर्जन है इसका कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है क्या, साइटोक्रोम। फर्स्ट कन्वर्जन समझ आया। फिर सेकंड केमिकल इंपॉर्टेंस बताएं तो और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड जो है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में करता है, ये भी इसका फंक्शन है, बेसिक फंक्शन। इसमें क्या करते हैं, एल्डिहाइड बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से CR डबल बॉन्ड ONH, एल्डिहाइड जो है वो साइटोक्रोम P450 के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH में। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। फिर थर्ड कन्वर्जन, और क्या इंपॉर्टेंस है इसका और क्या फंक्शन है जो ये प्रोसीड कराता है, तो इसमें आ जाएगा आपका किसी भी एल्कीन ग्रुप ले लो आप, इसमें ऑक्सीजन को इंसर्ट करा के जो साइटोक्रोम है वो क्या करेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका, इपॉक्साइड का। और आपको पता है कि ये क्या है, मोनो ऑक्सीजनेज है, तो एक ही ऑक्सीजन को लाएगा ऑब्वियस, तो यहाँ पे ना इपॉक्साइड को फॉर्मेशन करता है। तो ये बेसिक फंक्शन है इसका साइटोक्रोम 450, इसलिए ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसका एक और बायोलॉजिकल रोल की बात करूँ अगर मैं इंपॉर्टेंस की, तो होता क्या है, साइटोक्रोम 450 जो है वो किडनी में प्रेजेंट होता है, और किडनी में जो इनसोल्युबल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट, इनसोल्युबल हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीजन को इंसर्ट करके उसको किन में कन्वर्ट करता है। ये तो फर्स्ट फंक्शन में आपने देखा था ना, जो हाइड्रोकार्बन है उसमें ऑक्सीजन को इंसर्ट करा करके अल्कोहल बनाता है। तो ये किडनी में क्या करता है, जो इनसोल्युबल वाटर में जो इनसोल्युबल हाइड्रोकार्बन होते हैं जो बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, तो वो और वाटर में इनसोल्युबल है तो वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा ना। तो ये जो साइटोक्रोम है वो क्या करता है, उसको वाटर सोल्युबल अल्कोहल में कन्वर्ट करवाता है। फिर जैसे ही वो वाटर सोल्युबल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा फिर वो हमारे यूरिन में मिल जाएगा और यूरिन के थ्रू उसको हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, एनिमल में। तो साइटोक्रोम 450 एंड साइटोक्रोम A, B एंड C का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़नी है क्या, कैटालिटिक रिएक्शन। ऑल टाइप के कैटालिटिक रिएक्शन, बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ने हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट पढ़नी है। अच्छा एक मिनट ना, इससे रिलेटेड एक साइकिल भी है आपको, कैटालिटिक साइकिल।
साइटोक्रोम से रिलेटेड, तो वो मैं अभी बता देती हूँ। एंड दिस इज अ कंप्लीट कैटालिटिक साइकिल फॉर द साइटोक्रोम P450 कि वो कैसे फंक्शन करता है ना, उसकी सारी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे वो हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट स्टेप से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है किसको, साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर। साइटोक्रोम जो पहले मैंने बनाया था, एक साइड से सिस्टीन से कोऑर्डिनेटेड होता है, दूसरी साइड क्योंकि बेकिंग था तो उधर वाटर ही रहता है, तो वाटर से कोऑर्डिनेटेड है एंड सिस्टीन प्रोटीन से। बाकी क्या होगा यहाँ पे, हीम ग्रुप रहेगा। और साथ ही यहाँ पे जो आयरन है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है साइटोक्रोम का। अब होगा क्या, अब ये फंक्शन में अपना आ रहा है, एंट्री कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसके बीच में हमको ऑक्सीजन को इंसर्ट कराना है उसकी एंट्री होती है। अब जैसे ही ये एंटर करेगा, अब इधर वेकेंट साइड तो है नहीं, तो हम नहीं बोल सकते कि एडिशन रिएक्शन होगा, वेकेंट साइड नहीं है ना, सैचुरेटेड है, सारा बॉन्ड तो बना रखा है ऑलरेडी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करके कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाता है और यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल को और उसकी जगह पे खुद अटैच हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है। फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे ना सारे स्टेप को लिख रखा है क्योंकि आपके एमएससी में ये थ्योरी वाला एग्जाम क्वेश्चन में है, सारा थ्योरेटिकल होगा। तो यहाँ से ना आप उसको पूरा नोट कर सकते हो, आप पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, पर आप उसे अभी थोड़ा सा इग्नोर करो, बाद में आप उसे नोट कर लेना शॉर्ट स्क्रीन लेके। पहले यहाँ से समझो कि ये है क्या चीज़, कैसे कैसे प्रोसीड्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैंने कहा, फर्स्ट स्टेप इज द एंटर ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसका एंटर होगा और वाटर मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में अब ये एंटर हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस आएगा क्या, देखो वाटर तो न्यूट्रल था, वो निकल गया, आने वाले जो कंपाउंड है वो भी फिलहाल तो न्यूट्रल है, तो वैसे में तो कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो अभी भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3, जैसे कि पहले था। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है इसका, +3। अब होगा क्या, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में अभी आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब क्या होता है, कोई बाहर कोई भी आउटर कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है और एक इलेक्ट्रॉन आकर के इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देता है, किसमें, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ला देता है, कन्वर्जन हो गया। जैसे ही आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, अब होगा क्या, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मतलब आप कभी भी कोई भी साइक्लिक रिएक्शन कराते हो तो पहले तो अपने ब्रेन में रखा करो कि कराना क्या है आपको, रिएक्शन क्या कराना था मुझे, कोई भी हाइड्रोकार्बन बॉन्ड है उसमें मुझे इंसर्शन कराना है ऑक्सीजन का, तो मॉलिक्यूल भी तो आएगा ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है उसमें क्या होता है, एंटर करता है क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंटर करने के बाद किस टाइप से बाइंड होता है, बिल्कुल वैसे ही बाइंडिंग होती है यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में पढ़ा था। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में जो आने वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो किस फॉर्म में एंटर करता है, कैसा, सब सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे एक सुपर ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे मैंने सारा नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, उसके बाद क्या होता है, डाइऑक्सीजन आता है, डाइऑक्सीजन के बाद क्या फॉर्म होता है, सुपर ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बन गया आपका क्या, सुपर ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस, आयरन का सुपर ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस। अब ये जो आयरन का सुपर ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर से लेगा, गेन करेगा वही आउटर सिस्टम से। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक इसमें कन्वर्जन हो जाती है इसकी पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस में, ये वाले लाइन में मैंने लिखा है फिफ्थ स्टेप में। यहाँ पे क्या हो जाता है, पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होगा, पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्स। और पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन के साथ ही बाइंडिंग कुछ ऐसे हो जाएगी, इसी को तो बोलते हैं ना, ऐसे बाइंड होता है तो आप बोलते हैं पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस है। जब इस टाइप से बाइंडिंग होती है तब आप बोलते हैं सुपर ऑक्सो। अरे पर ऑक्सो सुपर ऑक्सो में बस तभी तो डिफरेंस है कि पर ऑक्सो को आप 2 नेगेटिव लिखते हो, सुपर ऑक्सो के केस में O नेगेटिव लिखते हो, तो ये दोनों का डिफरेंस है ना। अब ये पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस बनने के बाद अब स्टेप आ जाएगा आपका फिफ्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप में होता क्या है, प्रोटोनेशन की प्रोसेस होती है एंड प्रोटोनेशन के थ्रू हाइड्रोजन आयन जो है वो जाएगा, एंटर करेगा और ये यहाँ से एक ऑक्साइड आयन्स को बाहर ले जाता है। और ऑक्साइड आयन किस फॉर्म में बाहर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो अब ये क्या किया, एक ऑक्सीजन को लेके बाहर हो गया प्रोटोनेशन प्रोसेस के थ्रू। तो बना क्या मेरे पास, ये वाला। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप मुझे कमेंट करके बताओ कितना होगा। ये जो नया कॉम्प्लेक्सेस मेरे पास बना है फिफ्थ स्टेप में जो कॉम्प्लेक्सेस मेरे पास बना है, दिस कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड, इस कॉम्प्लेक्सेस को बोलते क्या है हम, ऑक्सीफेरिल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, ऑक्सीफेरिल कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है इसको। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा तो आपने काउंट करनी है, पहले से देख लेना। पहले तो ये +3 में था, राइट।
अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया है तो ऑब्वियस उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हिंट्स भी हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बाद आफ्टर फिर सारा रिएक्शन हो गया, अब क्या होता है ये ऑक्सीजन जो है वो इनके बॉन्ड में क्या होगा, RH बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा और फॉर्म करेगा ROH का, और यहाँ से वापस वाटर मॉलिक्यूल के साथ एडिशन करके ये जो है वो अपने कैटालिटिक रिएक्शन में क्या होता है, जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई है वहीं आके वैसे के वैसे फॉर्म में वो चेंज हो जाता है ना। तो बाद में जब ये इसको रिलीज़ कर देता है, जो प्रोडक्ट हमारा बनना था वो बन जाता है, फिर ये वापस साइटोक्रोम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को लेके अपने फॉर्म में आ जाता है। तो ये है इसका कंप्लीट कैटालिटिक साइकिल फॉर द साइटोक्रोम 450। और इस पूरे साइकिल्स में आपने देखा कि यहाँ से हम ऐसे कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन जो है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी भी जो केमिकल रिएक्शन है वो मैंने पहले बता दिए है। तो साइटोक्रोम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जितना मुझे पता था वो सब हो गया है इसमें वीडियो में। अब इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे सारे टाइप के एंजाइम्स के बारे में। बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारे पास, कार्बोनिक पेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना। तो वो सारे जो मैंने लिस्ट करा रखा है ना आपको, जितने भी एंजाइम है LDH, तो वो सारा इसके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। और उसको भी हम ऐसे कंपेयर करते हुए करेंगे, पहले ऐसे लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद सबको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। आपको और अगर डिटेल सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए या बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं www.spchemistry.in में।